हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। आज थोड़ा अलग हट के बनाया मैंने खाना। क्या, कढ़ी और मिस्सी रोटी और कोले की सब्ज़ी, ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ पर पास में मंदिर में राम कथा चल रही है। तो कल मैं कथा सुनने गई थी। बहुत अच्छी कथा सुनाई फ्रेंड्स। उन्होंने जो कथावाचक है ना, वो एक्चुअली ब्राह्मण नहीं है। वो कौन है कि राठौड़, राजपूत हैं। तो उनको मतलब कि ये कथा सुना मतलब ज्ञान, आजकल तो ज्ञान रहता ही है ना फ्रेंड्स, लेकिन कथा सुनाने का भी गुण होना चाहिए। और वो इतने अच्छे ढंग से सुना रहे थे कि क्या बोलते, बहुत आनंद आ रहा था और नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही थी। उन्होंने कहा कि मतलब कि राम कथा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं राम कथा तो, और कृष्ण कथा भी सब जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि नहीं जानते हैं लोग। जैसे कि इसके बारे में, भक्तों के बारे में उन्होंने बताया फिर कि है ना, क्या बोलते हैं, ये जो भक्तमाल एक ग्रंथ है, तो उसमें ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र का बखान किया, उन्होंने बताया। तो मतलब वो खुद भी रोने लग जाते हैं और फिर भक्त लोग भी मतलब थोड़े भाव विवल हो जाते हैं। भक्तों की कथा सुनाई उन्होंने, और भी मतलब कि जीवन से संबंधित ऐसी ऐसी बात बताई कि मतलब पुराने ज़माने में तो होते ही थे, आज के ज़माने में भी वो मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जो जिनको ऐसा पता होता है कि वो कब, उनकी कब मृत्यु होगी। तो इससे संबंधित उन्होंने बताया क्योंकि वो ना शायद मतलब कि इसमें फौज में रहे हुए हैं, तो कर्नल और आईएएस और ये सब उनका परिवार है, मतलब उनके संबंधी रिश्तेदार। तो उन्होंने बताया एक जो कर्नल साहब थे उनके, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भगवत भक्त थे। तो जब उनके, और भगवत भक्त और इतना सरल हृदय और बहुत ही अच्छे सज्जन इंसान थे, तो जब वो उनका मतलब अंत समय आया ना, तो उन्होंने बता दिया कि मैं इतने समय मरूंगा। और ठीक वही, वो सवेरे 2:45-3 बजे उठते थे रोज़। तो और उन्होंने बता दिया कि कल मेरा इतना समय ऐसा होगा, और पास में किसी को नहीं आने दिया न। नहीं तो आजकल क्या कर, ऐसे जैसे प्राण निकलते तो बेटा बहू पोता पोती और ये वो, ये का वो कहाँ गया, ये सब चिंता रहती है कि वो अलमारी में इतना पड़ा है, उसको इतना दे देना ये सब। तो वो कल ऐसे ही बोल रहे थे कि है ना, लेकिन उनको बिल्कुल इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मतलब सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, अपने मानव देह में रहते हुए भी मतलब पूरे तरीके से भगवान के हो चुके थे। तो सिर्फ बोले अंत समय में कोई नहीं आएगा मेरे पास, सिर्फ सामने में गोविंद की तस्वीर। और फिर इतने हंसते हंसते आँख खुली, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई भगवान सामने लेने आए हैं। और उन्होंने वर्णन भी, कथावाचक ने वर्णन भी ऐसा किया कि एकदम आंखों से आंसू आने लग गए। तो फिर बोले कि फिर ऐसे उनका वो हुआ, और बोले ऐसे ही वो होना चाहिए, मतलब लास्ट के समय में जो गति होती है तो इसी तरीके से होनी चाहिए कि सामने भगवान है, राधा रानी है, और फिर ऐसे इस संबंध में भजन भी हैं। और फिर उन्होंने एक ये कथा सुनाई कि क्या बोलते हैं, हाँ, बोले कि ऐसे ऐसे भक्त हुए पहले के समय में न। भक्तमाल बोल के जो ग्रंथ है उसमें सारा वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि एक सेनापति थे, तो वो बहुत ही भक्त थे। और है ना, वो जब एक दिन शिकार खेलने राजा के साथ गए, तो उनकी तलवार, राजा की तलवार से मतलब उन्होंने या तो तीर मारा होगा हिरणी को, है ना, और उसके गर्भ में बच्चा था, तो वो हिरणी भी मर गई और उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी मर गया। तो इनको, सेनापति को बहुत दुख हुआ। राजा को तो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ये प्रण कर लिया कि अब मैं मतलब वो वाली तलवार नहीं रखूँगा मारने वाली। तो और वो सेनापति की हिम्मत देखे वो अपने म्यान में लकड़ी की तलवार रख लिए। भाई इतने भावुक हृदय के है ना, मैं अब कभी ऐसा अत्याचार नहीं करूँगा ऐसा करके, और लकड़ी की तलवार रख लिया। और फिर तो लोग ऐसे भी होते हैं ना फ्रेंड्स, चुगली खाने वाले। तो एक किसी ने चुगली खा दी कि है ना, नहीं अच्छा डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि सेनापति था, और फिर किसी को पता चले कि हाँ भाई इसने चुगली खाई तो फिर मुश्किल हो जाए। तो उसने क्या किया कि ऐसे बोले कि है ना, राजा जी कभी यदि अपने राज्य में आक्रमण हो जाए दुश्मनों का, तो अपने सबको अपनी तलवार तो चमका के रखनी चाहिए, मतलब तलवार के धार चेक करते रहने चाहिए।
तो राजा जी बोले हाँ ठीक है। तो बोले फिर चलिए अपन सबकी तलवार चेक करते हैं कि, और फिर नहीं धार नहीं होगी तो धार करवा लेते हैं, ऐसे वो जो चुगली खाने वाले इंसान ने बोला। तो बोले ठीक है। फिर सब अपनी अपनी तलवार निकालने लग गए और सेनापति को पता चल गया कि क्या बोलते हैं, मेरा ज़रूर मेरी चुगली खाई है किसी ने। और फिर एकदम वो थर थर काँपने लग गए और सेनापति की पोस्ट में, और फिर कोई ऐसा बोल दे तो कितना मतलब ख़राब लगता है। और वो पानी पानी हो गया। फिर अपने भगवान को पुकारे कि भगवान मेरी रक्षा करो, और मतलब कि मेरे को मेरे सहायता करो बहुत। उन्होंने हाथ जोड़कर और एकदम कातर हृदय से भगवान को पुकारा। और फिर जब सबके मतलब तलवार देख ली गई, फिर सेनापति की जब बारी आई ना भगवान, तो फ्रेंड्स तो है ना, उन्होंने जैसे तलवार निकाली तो वही वाली तलवार निकली, मतलब असली और एकदम चमचमाती हुई। तो फिर वो भक्त इतना रोने लग गए सेनापति कि भाई देखो भगवान ने आकर मेरी लाज रख ली। ऐसे भगवान ऐसा होते हैं। और आज के समय में भी बहुत सारे, और स्वामी राम सुखदास जी के बारे में उन्होंने बताया, बोला कि जितने बड़े संत हुए मतलब आज के समय में, और सबसे बड़े संत थे राम सुखदास जी। तो उन्होंने ये भी कहा कि है ना, किन किन ने राम सुखदास जी के दर्शन किए हैं। तो 2-3-4 लोगों ने हाथ उठाया, तो उसमें एक हाथ मेरा भी था। तो मैंने भी दर्शन किए थे राम सुखदास जी के। हुआ यूँ कि मैं जब शादी होकर आई थी उस समय कोई 20-21 साल की रही होंगी। तो मेरी सासू माँ और मेरी चाची सास दोनों जा रहे थे ये राम सुखदास जी का प्रवचन सुनने। और जयपुर में हो गया 30-35 साल की बात हो गई। रामनिवास बाग में उनकी कथा हो रही थी। तब मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे कहानी किस्से और भी। तो वो यही बोले कि मैं ऐसे राम कथा या कृष्ण कथा ये नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी। तो फिर आज फिर जाएंगे हम लोग, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी क्योंकि किट्टी में भी जाना है। और फिर वहाँ से आके बैक टू बैक आज 3 प्रोग्राम है। वहाँ से आते 6 से 7 1 घंटा वो वर्कशॉप चलेगी डांस की, तो उसमें भी जाएंगे देखते। और आजकल लिफ्ट भी लगे हैं फ्रेंड्स हमारे इधर, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और तो बस ठीक है, ज़्यादा कोई बात है नहीं बताने की। ठीक है, बस भगवान का नाम लेते रहें और सब अच्छा करेंगे भगवान। ठीक है, जय श्री राम।